श्वास लंबा गहरा पीछे की तरफ। जितनी ये कमर मुड़ेगी उतनी नसें जानदार होंगी आपकी। छोड़ दो वापसी, क्योंकि नसों पे ही शरीर टिका हुआ है हमारा, समझ लीजिए आप। जिसकी नसें जितनी मजबूत और बलवान होती हैं वो व्यक्ति उतना ही रोग मुक्त रहता है। और नसें कब खुलती है? जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार क्या है? ये हमारा वैदिक ज्ञान है जो वेदों से उत्पन्न हुआ है। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। शरीर का जो भाग आपका मुड़ता तुड़ता रहेगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, दोनों पैर समांतर। आ जाएंगे घुटनों के बल। शरीर का पोषण कौन कर रहा है? जैसे कि पेड़ पौधों का पोषण जल करता है, उसी प्रकार शरीर का पोषण करता है हमारा रक्त। और रक्त कब शुद्ध होता है? जब हम नित्य सूर्य नमस्कार करते हैं। हथेली की मदद से आगे की तरफ बढ़ेंगे। पेट नीचे टेक देंगे और लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन। और श्वास को छोड़ते हुए फिर पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आ गया। जितनी देर रुके रहोगे उतनी आपकी नस नाड़ियां मजबूत और बलवान बनेंगी और रक्त की धारा वहां तक पहुंच जाएगी आपकी। श्वास भरते हुए ऊपर और फिर पीछे की तरफ और छोड़ते हुए वापसी। भूमि नमन। और 1 मिनट का करेंगे शवासन। शवासन करने से नस नाड़ियां बिल्कुल शिथिल और शांत हो जाती हैं। जो हमने उनसे कार्य लिया है वो कार्य पूर्ण हो जाता है। जैसे कि हम रात को सो जाते हैं तो दिन भर की थकावट मिट जाती है, उसी प्रकार शवासन करने से संपूर्ण बॉडी हमारी रिलैक्स और बलवान हो जाती है। वायुमंडल में ऐसी ऐसी शक्ति छुपी हुई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप अचंभा करोगे। और वो शक्ति दिखाई नहीं देती है। सबसे बड़ी है प्राण शक्ति, जिससे हमारे प्राण चल रहे हैं। अगर हमने शक्ति का हमेशा रोज पान करा तो कभी भी हमारे प्राणों पर संकट नहीं आएगा, कोई रोग शरीर के अंदर नहीं आएगा। नमज क्या है, नाड़ी क्या है? ये सब प्राण शक्ति का ही रूप है। धड़कन क्या है? ये प्राण शक्ति का ही रूप है जो हमें इस वायुमंडल से प्राप्त होती है। आप छोटा बच्चा देखते होगे, खूब बढ़िया सांसें लेता है और उसका हार्ट भी मजबूत रहता है। लेकिन हम लंबी सांसें नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि हमें जो दवाई खाने की आदत पड़ चुकी है। हमारी नस नाड़ियों का संबंध है वायुमंडल से, जो जिसके अंदर हमें जो है शुद्ध ऑक्सीजन मिल सकती है। वो कहाँ मिलती है? जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, पवित्र जगह होती है, पवित्र स्थान होता है। उल्टे गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे घुटने मोड़ के वज्रासन में। वज्रासन वो आसन है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जठर अग्नि को तीव्र करता है। 5 मिनट लेट जाऊंगा तो नींद आ जाएगी। यही खराब है आपका। सलाह भैया आप सो जाएंगे लोग। हाँ, नींद आ जाएगी। हाँ, अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ दूंगा आगे। खूब आनंद मिल रहा है यहाँ पर। देखो, सबसे बड़ी बात है इंजेक्शनों से बच रहे हो।
जहरीली दवाइयों से बच रहे हो, और शरीर जो कमज़ोर होना दवाई खाने से, उससे बच रहे हो आप। सांस छोड़ दो और भर लो। जिस व्यक्ति ने जीवन में सांस लेना और छोड़ना सीख लिया, समझ लो उसने अपने जीवन का कर्जा उतार दिया। जब राजा महाराजा कंगाल हो जाते थे, खूब सुख भोगते थे महलों के, सत्ता के, तो आखिर में कंगाल होके गुरु के द्वार पहुंच जाते थे। कहते थे, हे गुरु आप हमें मुक्ति दो। तो गुरु उनसे फिर क्या कराते थे? बोले बर्तन मांज, आश्रम में झाड़ू लगा, और गुरु अपने चरण दबाते थे। तब एंड में जाके उस राजा को मुक्ति मिलती थी। और गुरु देखो शुरू में भी सुख लेता है ईश्वर का, और बाद में शिष्यों के द्वारा सुख लेता है। गुरु को डबल सुख मिलता है। और जो व्यक्ति शुरू में इंद्रियों का सुख लेता है, बाद में उसी इंद्रियों के द्वारा दुख भी उसे मिलता है। क्योंकि आंख देखना बंद कर देती है, पेट पचाना कम कर देता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तब वो कंगाल हो जाता है। ये जो आप मंडू का आसन कर रहे हो, ये आपका भोजन जो भी है पचने की कगार पर पहुंच रहा है। जो अधपचा रह जाता है, जो रात को एसिडिटी बन जाता है, वो भी अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। अगर पच गया तो सही से मलमूत्र बन जाएगा, नहीं पचा तो एसिडिटी बन जाएगा, नसों में अड़ जाएगा। उल्टी हथेली ऊपर, सीधी नीचे, और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, अब बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। जितना भी खाया पिया है वो इस प्राण शक्ति से ही पूर्ण हो सकता है बस, नहीं तो बीमारी बन गया तो हार्ट की नसों में अड़ गया, बीमारी पैदा कर दी, गुर्दों के छिद्र बंद कर दिए, छानना बंद कर दिया, पथरी हो गई। इसलिए भोजन का पचना बहुत अभी अति आवश्यक है। तभी तो कहते हैं राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, और तन रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। महारोग यही है कि जन्मों का बंधन सब छूट जाता है। छोड़ते हुए आगे की तरफ जैसे मेंढक होता है। जब नाभि दबती है तो अंदर अग्नि प्रकट होती है। इसे रोको थोड़ी देर यहाँ। श्वास खींचते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो व्यक्ति सांसों की गति पकड़ लेता है वो जीवन में सफल हो जाता है। सांसें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें आभास होता है कि हमारी श्वास बाहर आ गई। क्योंकि सांसें वो ज्योति है जिसमें ना घी की जरूरत ना बत्ती की जरूरत। सांसों रूपी जो ज्योति जिसने देख ली उसने अपना जीवन सफल कर लिया। क्योंकि सांसों में ही ईश्वर है, सांसों में ही सब कुछ है, और सांसों में ही हमारा जन्म मरण है। न श्वास आते दिखाई देती न जाते, सिर्फ आभास होता है हमें कि श्वास बाहर आ रही है। उल्टा हाथ ऊपर, सीधा नीचे, सेकंड पार्ट्स। घुटने मिले हुए रहेंगे और धीरे धीरे जाएंगे पीछे की तरफ, आराम के साथ। इससे आपका बीपी कभी बढ़ेगा नहीं। जब बीपी नहीं बढ़ेगा
तो पैरालाइसिस नहीं पड़ेगा। पैरालाइसिस नहीं पड़ेगा तो नसें ठीक से काम करेंगी आप। और हथेली और कोहनी की मदद से उठ जाएंगे धीरे धीरे। जितना घुटनों पे दबाव पड़ेगा उतना ही आपका जो रक्त का संचार घुटनों के अंदर बना रहेगा, घुटनों के अंदर लोच बना रहेगा, घुटनों के अंदर ताकत बनी रहेगी आपकी। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी में कभी भी गैप नहीं आएगा, कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, बहुत हल्के हल्के, कोई झटका नहीं देना योग प्राणायाम आसन में। ये सहज भाव करने का है। जो व्यक्ति सहज भाव से आसन प्राणायाम करता है वो जीवन में हमेशा सुखी रहता है। पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। जीवन में जो कठिन परीक्षा देता है वो जीवन का सार पाता है, वो जीवन का सुख पाता है। आइंस्टीन बचपन में बेचारा चक्कर खा के गिर जाता था और आज वो आइंस्टीन जो है E = mc²। उन्होंने वो रचना कर दी कि दुनिया आज उन्हें देख भी रही है और सुन भी रही है और पढ़ भी रही है। तो जीवन में कभी भी कोई भी विपत्ति आ जाए घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में जो है मौत सत्य है और मौत कब आती है? जब उसका समय आता है। इसलिए घबराओ मत जीवन में कभी भी। बीमारी आई है तो जाएगी भी जरूर। विचलित मत हो और मानसिक रोग से पीड़ित मत हो कि अरे हाय हमारी तो शुगर बढ़ गई। अरे कुछ नहीं बढ़ा, उसने आपको संदेश दे दिया कि अपने को बचा के रखो। आप लोग बहुत बढ़िया हो, उनसे पूछो जिनकी 560, 600 शुगर आती है और परेशान रहते हैं, रातों को नींद नहीं आती। अगर किसी की 100, 150, 200 तक कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। वो आपको संदेश दे रही है कि आप योग अभ्यास मन लगा के करो। बातें कम, योग अभ्यास ज़्यादा। समय अनमोल है, लौट के नहीं आता है, इसलिए समय का सदुपयोग करें आप। हाँ, सुनने में ही कल्याण है हमारा, क्योंकि गुरु आपको इसीलिए सुना रिया है। हाँ, आप सदमार्ग पर लग जाए। देखो बीवी भी आपका भला करेगी, हम भी आपका भला करेंगे। देखो ये बिना पर्चे के डॉक्टर हैं ये। पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है। ऐसे पॉइंट कर दो जो हाथ लग रहा है। पकड़ो गुरुजी दोनों। देखो बीवी क्या है? बीवी आपकी संग्रहणी है, आपके संगी साथी है। उसके बिना आपका जीवन नहीं कटेगा। लेकिन गुरु भी आपका संगी साथी है, उसके बिना भी आप भवसागर से नहीं पार पाओगे। हाँ, वो अर्धनांगिनी है तो गुरु आपको जो भवसागर से मुक्ति दिलाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा, जीने का तरीका बताएगा। नहीं तो हम जो उल्टा सीधा खाते पीते हैं और दवाइयों के गुलाम बन जाते हैं। सही है, दूध में मखाने डाल के खाओ। मखाने बहुत बढ़िया चीज़ है, गुर्दों के लिए रामबाण है। शाम को सोते समय गुर्दे कभी ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल आपके नहीं। इसे पहले हल्के हाथ में भूनो। अब देखो गुरुजी आपके पैर यहाँ मिल गए पूरे। जब पैर मिल गए तो घुटनों की जितनी भी नसें ही सब अपनी जगह आ गई। जब उसे भून दोगे ना हल्की आंच में, तेल और नहीं डालना कुछ नहीं, वैसे और उसके बाद दूध में डाल दो, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं वैसे डालोगे नहीं भूलेगा वो। आप भून के सॉफ्ट। ये जो आपका अंदर जठराग्नि है ना, ये कहती है मुझे सही चीज़ दो, तभी मैं जो है सही रक्त बनाऊंगी। अगर इसके अपोजिट चीज़ दोगे तो इसे पाचन करेगी ही नहीं और सड़ा देगी शरीर के अंदर। इसलिए शरीर को जो आपको सही चीज़ है वो ग्रहण कराओ। सुबह 4 गिलास पानी पिलाओ, दोपहर में 1 गिलास मट्ठा दो गुड़ के साथ, और सलाद अधिक दो,
और रात को भोजन। लेकिन जब योग करोगे तो जो भी उल्टा सीधा है वो भी हजम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जठरा अग्नि तीव्र हो जाएगी। अच्छा, मानते हो योग में बल है गुरुजी? नहीं। कितनी शक्ति है योग में? योग की तुलना का करी नहीं। योग की तुलना तो भगवान ने भी वेदों में करी है। 4 जो वेद है ना, ये भी योग के अनुसार बने हैं, समझ लीजिए आप। जिसकी कमर का दर्द सही नहीं हो रहा हो वो पश्चिम तानासन कर ले, उसकी कमर की नसें अपने आप खुल जाएंगी, क्योंकि नसें जकड़ जाती हैं। हाँ, नहीं, ये नसें चलेंगी। देखो, कमर में जो भी दर्द है नसों का दर्द है। वो अपने आप ही होगा। गुरुजी मैं दूंगा आपको 1 लाख रुपए, झूठ नहीं कह रहा हूँ। आप सिर मिलाओ अपना, सिर मिलाते ही शिव की शक्ति जाग जाएगी। इन घुटने नहीं उठाने, घुटने तो उठने ही नहीं है। अरे ये सेनापति आए तुम्हें देखने, समझ लो। इसे जो अंगूठे हैं ना, ये हमारा सिर है, और सिर आना चाहिए हमारे यहाँ पे। अभ्यास होगा आपका बेटा, आराम से। ये देखो, बहुत धीरे धीरे। ये आराम से करो, भविष्य में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आ जाओ धीरे धीरे पीछे। ये तो बहुत आसान है, देखो जैसे हम झूला नहीं झूलते ऐसे झूला झूल लो। अब बस ये झूला झूल गया और वापसी हो जाओ। मामृता ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्भवान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्भवान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ये भगवान शिव का आदमी को अमर बनाने वाला मंत्र है, जीवन से रोगों से लड़ने वाला मंत्र है, जीवन में मुक्ति देने वाला मंत्र है, जीवन में अकाल को काटने वाला मंत्र है। इस मंत्र का नित्य जाप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है। शरीर के अंदर जो उल्टे सीधे रोग आ गए हैं उनसे छुटकारा मिलता है, और जीव जो है अचानक दुर्घटना का शिकार होता है वो नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान शिव का महामृत्यु मंत्र है। अब जो है पहली उंगली अंगूठे नीचे, लंबा गहरा श्वास। ये सांसें हमारे जीवन के लिए भगवान का अमृत स्वरूप है, अमृत तत्व है, और हमारा आत्मरस भी है। जो इस आत्मरस को पी लेता है वो जीवन में कभी रोग से ग्रस्त नहीं होता। सांसें क्या है? हमारा आत्मरस, जो चंद्र सूरज नाड़ी के रूप में हमें मिला हुआ है। चंद्र सूरज नाड़ी इसलिए गिनी है कि सूर्य नाड़ी हमारे भोजन का पाचन करती है, और चंद्र नाड़ी हमारे अंदर जल की पूर्ति करती है। और जल और अग्नि दोनों ही हमारे लिए अति आवश्यक हैं, बिना इनके हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हम सांसें लंबे गहरी भरते हैं तो फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाते हैं, और फेफड़ों के जब बंद छिद्र खुल जाते हैं तो हमारे अंदर प्राण शक्ति प्रकट हो जाती है। लंबा गहरा श्वास। देखो, प्राण शक्ति इतनी सूक्ष्म शक्ति है, दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है, यह स्थूल शरीर जो अन्न के द्वारा जिसकी रचना हुई है। आपको कहाँ जाना है? अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर। जैसे शरीर के साथ परछाई चलती है, उसी प्रकार स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर चलता है, जो एंड में शरीर को छोड़ देता है। और सूक्ष्म शरीर से ही
शरीर आपका जिंदा है। जितने भी अंदर के अंग हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, सब सूक्ष्म शरीर पे आधारित है आपके, समझ लीजिए आप अपने को कम मत समझो। आप संसार में विश्वर ने आपको अनंत काल से इस काल में जो भेजा है, इसीलिए भेजा है कि आप अपने को पहचान लो। ये जो हम श्वास खींचते हैं ना, ये हमारे दिमाग को भी ताकत देती है और हमारे हार्ट को भी ताकत देती है और हमारे शरीर की व्यवस्था को संगठित करती है। जब हम सांसें लेते हैं ना, तो शरीर की जितनी भी पीड़ा है सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि सांसों में ही आपका ओमकार छुपा हुआ है। क्योंकि जब हम ओम का जाप करते हैं ना, लंबी गहरी श्वास भरते हैं, तो ओम से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं। सांसें लेने से ही गला खुल जाता है, सांसें लेने से ही हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। क्योंकि नसें बंद जो होती हैं वो प्राण शक्ति के कारण होती हैं, लेकिन जब हमारी प्राण शक्ति अंदर भरपूर मात्रा में पहुंचती है तो नसें अपने आप खुल जाती हैं। तो कंधे खींच रहो, कंधे थोड़ी खींचने, ये देखो जाते हैं ना, पेट अंदर जाता है, श्वास बाहर। पेट करो बस आराम से हमने कपाल भारती पेट के लिए कराया, ना कि कंधे उचकाने के लिए। ये देखो गलत कर रहे हो, अपने आप आएगी, अपने आप झटके से कर रहे हैं। इसमें बीपी बढ़ जाता है जैसे आप कर रहे हो। ये जो हमारा पाचन तंत्र है, ये हमें सही करना है। ए, इधर बैठ मेरे पास, ये उधर मत हुए कर। हाँ, वहाँ ना बैठेगा, हमारे पास आ जाता। और ये कमर को मोड़ के मत बैठे कर, कमर सीधी करके बैठे कर। कमर टेढ़ी हो जाती है, वही आकार ले लेती है जैसे भी जीभ बैठता है। कमर हमेशा सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि कमर और गले का संबंध एक होना चाहिए। घुटने टेढ़े क्यों हो जाते हैं? कि अंदर का पाचन तंत्र खराब हो जाता है। ये भी याद बता दूं, घुटने खराब होने के कारण। जिसका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा उसकी कोई चीज़ खराब नहीं होगी जीवन में। जो गले से घर्षण होता है ना, तो गले के रोग अपने आप समाप्त होते हैं कपालभाति करने से, समझ लीजिए आप। नस नाड़ी अपने आप खुलती है, नासिका की दोनों चंद्र सूर्य नाड़ी, ये दोनों नाड़ी हमारे शरीर को क्या देती हैं? जीवन। देखो, चलने में तो आपके हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, लेकिन अंदर के जो अंग हैं वही तो आपको रक्त और मांस दे रहे हैं। इन्हें चलाओ, इसे नू करके करना, फिर देखो, इसे नू नहीं करना है ऊपर को। इस नाभि को चलाने से क्या होगा कि अंदर जठरा अग्नि आपकी ठीक से काम करेगी, ठीक प्रकार से बनेगी। जठरा का काम क्या है? भोजन को पचाना, भोजन से रस बनाना, भोजन से खून बनाना, भोजन से मांस बनाना, भोजन से हड्डियों का निर्माण करना, भोजन से मज्जा बनाना, भोजन से प्लेटें बनाना। कितना काम है आपकी नाभि चक्र का। देखो, पेट अगर आपने प्यार से खींचा तो बीमारियां तो खत्म होंगी, जीवन में भी आपके प्रकाश और दिव्यता आएगी, समझ लीजिए आप। प्राणायाम करने में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने आप आएगी, अपने आप। देखो, हाँ, ये आप जो है, देखो, सुनो, श्वास से बाहर फेंक दो, जैसे हमने नसें खराब करी। इसका तो इस्तेमाल ही नहीं है, इसका तो धड़कन ही नहीं करनी है। धड़काना पेट को है अपने। इस पेट से ही शरीर की सारी बीमारियां खत्म होती हैं, समझ लो। जिसका पेट सही रहता है ना, उसकी आंतें कभी खराब नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होता, गुर्दों में पथरी नहीं होती। क्योंकि जब पेट खिंचेगा ही नहीं तो खाया पिया पचेगा ही नहीं। और खाने पीने तो पता, रेते के कण भी, ये भी कण, वो भी, क्योंकि वो जमीन से पैदा हो रही है, और वो कण जाके अंदर धीरे धीरे गुर्दे पे हट जाता है। 5 mm, 10 mm, 20 mm वो पथरी का रूप ले लेता है। इसे खींचो आप।
ये आपका खून बनाती है, शुद्ध खून। पेट जो है आपका, लगातार मैं करूँ हाँ रुक रुक के करो। यहाँ की खिंची हुई नसें ऊपर तक ताकत देती हैं, समझ लो। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ा देती हैं। चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, समझ लीजिए आप। अभी तो आपने फोका फोका खाया है, कर्रा किसी ने खाया नहीं आज तक। बोला पंडित पेट नहीं खींचेंगे, चाहे तुम और कुछ खिंचवा लो, क्योंकि लोड तो आपका यही सहन कर रहा है शरीर का। मेन बिजली घर यही है। अगर यहाँ की सप्लाई कट गई तो संपूर्ण शरीर की सप्लाई कट गई, समझ लीजिए आप। ये जो अटैक पड़ता है, क्यों पड़ता है? कि नसें ब्लॉक हो जाती हैं, और नसें खोलने का काम कौन करता है? ये आपका पेट। सही रक्त मांस बनाएगा, सही से नसों की गति बनेगी आपकी। एसिड जाके फंसती है हार्ट में। देखो, एक बार शरीर का कोई भी अंग छिड़ गया तो जिंदगी भर आपको गुलाम बना देता है दूसरे का, और हम ये चाहते हैं कोई किसी का गुलाम ना बने। इसलिए तत्परता से मेहनत करते रहो बस। चलो, मूल बंद, सोच जाने की इंद्रियों कहते हैं मूल बंद। हम जब सोच करते हैं तो नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं, हमें से अपोजिट ऊपर खींचना है। और मूल बंद करने से जिनके बवासीर की समस्या है वो धीरे धीरे हल हो जाएगी। क्योंकि हम लोग मूल बंद करते ही नहीं हैं। जितनी भी वायु हैं सब नीचे ही फंस जाती हैं, जिसके कारण गंदगी इकट्ठी होती है और उससे अंदर और बाहर के दोनों के आपके पाइल्स बन जाते हैं। इसे खींचो, नहीं तो जब खून जाने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो शरीर के अंदर फिर जो खून की कमी हो जाती है। इसलिए मूल बंद करो आप। मूल बंद करने वाले का कभी भी पेट की चर्बी नहीं बढ़ेगी, नसों की बीमारियां नहीं होंगी, और ये तो होने लगेगा आराम से। अगर कभी कोई परेशानी हो तो आप कपड़ा भी रख सकते हो इसमें, क्योंकि गुदा चक्र अपने आप फिर ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा आपका। कोई ऐसा अंगोछा लेके उसे गोल मटोल बना के और गुदा चक्र के नीचे आप लगा लो, तो फिर आपका अपने आप जो है, इसका काम है खींचना। जब मूलबंध खींचता है ना तो ऊपर को आपकी जो है ऊर्जा शक्ति प्रकट होती है। अच्छा, ऐसे ये पेट है, श्वास बाहर छोड़ दिया, अच्छा अंदर खींच लो पूरा। जितनी भी नसों की बीमारी है वो पेट खींचने से आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि नसों की बीमारी कभी यहाँ नस चढ़ गई, कभी यहाँ चढ़ गई, यहाँ सुनपन, बहुत सारी बीमारी आपकी ठीक हो जाएंगी। भगवान ने हर मनुष्य को ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देता है, और इसीलिए जो जिंदगी भर जो है रोगों का शिकार बन के घूमता है। खींचो पेट अंदर, कंठ दबाओ, कंठ दबाने से गले की थायराइड नहीं होता, गले में गांठें नहीं होती, और गले में जो खाना आप खाते हो वो पूर्ण रूप से आमाशय तक पहुंच जाता है आपके। अनुलोम विलोम, बेटा अनुलोम विलोम कर, दाएं से ले बाएं छोड़, लंबा, एक ही तरफ से ले यार, दोनों तरफ से लेना, इधर से ले इधर से छोड़। इसे शर्म मत कर अनुलोम विलोम करने में। ये नाड़ी अगर नहीं खुली तो जीवन की सारी नसें आपकी फेल हैं, समझ लो आप। यही तो हार्ट को ताकत दे रही हैं, यही तो आंखों को बल दे रही हैं, यही तो दिमाग के क्षेत्र खोल रही हैं। ये जो नजला रहता है ना, इन नाड़ियों का बंद रहने के कारण कभी आंखों का नजला नहीं होगा। आंखों का नजला पड़ता है तो आंखों की रोशनी चली जाती है। कान पर नजला पड़ता है तो आदमी कान से बहरा हो जाता है। गले पर नजला पड़ता है तो गले की आवाज़ खत्म हो जाती है, और सिर पे पड़ता है तो सिर के अंदर जो झंझनाहट हो जाती है। इसलिए अनुलोम विलोम करें आप। भगवान ने जो आपको वायुमंडल दिया इसलिए दिया, इससे आप वायु प्राप्त करें, अपने प्राणों की रक्षा करें। दो घंटे आप डॉक्टर के यहाँ बैठ जाओगे, 1 घंटे यहाँ बैठ जाओगे,
तो फिर कभी नहीं जाना पड़ेगा ये डॉक्टर के यहाँ। शरीर के अंदर जितनी गंदगी है उसे शुद्ध करने का नाम है अनुलोम विलोम, क्योंकि इससे सब नाड़ियों को बल मिल जाता है आपकी। 2 घंटे इंतजार करो डॉक्टर का, 5 मिनट में देख के भगा दे, बोले पैसे लेकर। 5 मिनट तो बहुत है। हाँ भाई प्यारे लाल, क्या परेशानी? हाँ भाई क्या है? लो ये दवाई खाओ, 4 दिन बाद दोबारा आना। टेस्ट लिखा लो, पहले टेस्ट लिखा लो, उसके बाद ना पहले दवाई खाओ। अब फलानी दुकान पे जाना, फलानी लैब पे जाना, नक्शा बना के दे देगा नक्शा। उस पर 50% डिस्काउंट मिलना, उसके पास पैसे पहुंच जाएंगे। एक आदमी आया मेरे धोरे, बोले पंडित जी मेरी प्लेट 15,000 है। मैंने 15,000 वाला प्लेट तो आदमी बैठ ही नहीं सकता कुर्सी पे। मैं तेरी रिपोर्ट गलत है। बोले क्या करूं? मैं तो दूसरी जगह करा के आ। बोले पंडित जी 65,000 आई। मैंने अब भी रिपोर्ट गलत है। मैंने किसी तीसरी पे जाके चेक करा, अरे उसका तो बुखार ही सही हो गया। बोले पंडित तुम्हारी बात में दम है। ये लैब वाले मिले हुए हैं। हाँ गलत रिपोर्ट दे। अरे सारी रिपोर्टें हमारे अंदर है छुपी हुई। प्रणाम करो और रिपोर्टें सही करो, अपनी सीधी बात है। गुरु जी इतना डरवा देते हैं, फिर आदमी कहता है भाई साहब भर्ती कराओ। पांडे जी के सीने में दर्द उठा और वो फटाफट भागे डॉक्टर के। अबे बोले तुमने देर कर दी यार, और 5 मिनट ना आते तो तुम मर जाते। बोले भाई साहब, बोले फटाफट कराओ, पढ़ाओ स्टैंड। अब पढ़ गए। मैं क्या हुआ भाई साहब? पांडे जी सांस मैंने वो तो फूलेगी। बोले अब क्या करूं? मैंने आ जाओ हमारे बिस्तर पे। अब वो टहल रहे हैं, आराम से आनंद ले रहे हैं जिंदगी का। देखो जब भी अटैक पड़ता है बात रोग के कारण पड़ता है, और बात रोग कोई बड़ा रोग नहीं है, उसका निदान कर लो। छोटी वाली उंगली दबा लो, दबा के बात रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। गुड़ और अदरक घर में हर समय रखो, उसका काढ़ा पकाओ, उसे दे दो। जैसे ही वायु पास होगी, पास निकलेगा आपके गुदा चक्र से, और समझो आपका अटैक खत्म। हार्ड में फंसती है, हार्ड में फंसती है तो भी बात है। हार्ट में फंसती है जब भी दिक्कत होती है। हार्ट आपका कभी फंसेगी नहीं वायु कोई भी। बोले भाई साहब मैं हार्ट पेशेंट हूँ। अरे भैया काहे का पेशेंट है? तू बना पड़ा है जबरदस्ती। देखो मैं एक्यूप्रेशर कराऊंगा, हार्ट पार्ट की बीमारी क्या, कोई बीमारी नहीं रहेगी शरीर के अंदर। उंगली है ना, यहाँ से और यहाँ से, ये उंगलियों में, ये सारे इन्हीं से है, इन्हीं का सब जाता है। ये सारा बिजली घर है आपका, सारे स्विच है आपका शरीर के। जो स्विच दबाओगे वही आपका पॉइंट काम करेगा। ये सीख ले, मैंने अभी देखा एक आदमी को भाई अरे हमें सब पता। हाँ? ये तुम्हारे कराएगा कुछ ही दिनों में, चिंता मत करो। सिखाई जा रहे पंडित जी से कुछ तो गुरुजी टाइम तो दो। लाना होगा अटैक वाले को, छोटी उंगली दबा दे ऐसा वो कस के। करवाना सीखना है, फिर तो कौन सी ये है? इसमें भी पॉइंट बनाने पड़ते हैं, पॉइंट। उस पॉइंट के अंदर जो नसों को जगाना पड़ता है। ये सब पॉइंटों का खेल है शरीर के अंदर। जिसने पॉइंटों का ज्ञान ले लिया ना, यहाँ से जिसको ये है ना उंगलियां सारी, ये जो आपको सर्वाइकल होते हैं ना, हाथ खुद इन्हीं में है। देखो ये जो आपका आगे का हिस्सा है ना, ये आपके दांत हैं। ये दांतों का दर्द दूर करते हैं आगे के जो पॉइंट हैं ये। लेकिन इसे दबाना बताना पड़ता है कौन सा पॉइंट कहाँ दबाना है। अब देखो इसकी पढ़ाई होती है। हम बाप बेटे पूरी रात जगते रहते हैं। हाँ हम सोचते रहते हैं कि हमें अब आज क्या करना, कल क्या करना। तभी तो कह रहा हूँ सीखने किसको। गुरुजी अब तो हम जो है हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, हमने सब कुछ सीख लिया है। अब तो हमें जो झंडा लेके आगे बढ़ने वाले हैं बस। 25 साल से दिन रात सीख ही तो रहे हैं, और सीख ही करी क्या रहे हैं जीवन में। हमने दौलत तो इकट्ठी करी नहीं गुरुजी, हमने तो ये ज्ञान ही इकट्ठा करा 25 साल में। अब इसे बांट देंगे ज्ञान बस। ही तो सब कुछ है। ना हमने पैसा इकट्ठा करा, ना हमने अपना घर बनाया। हमारा घर भी जाकर देख लो, टूटे फूटे जो बिस्तर पर पड़े रहते हैं बस। हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अंदर जो है मजबूती है हमारे। अरे कुछ मुश्किल नहीं है भाई साहब। हाँ तो वो चलने दो, हम तो देखते रहे, वो भरते रहे। गुरुजी उज्जैन प्रणाम। गुरुजी को नींद आ जाती है। बोले पंडित जी थोड़ा सो लो। बोले सारी थकावट यहीं आके मिट जाती है। जितनी दीवान की मेहनत है पंडित जी सब जो एक बार में फिट कर देते।
मुंह पूरा बड़ा करेंगे नू करके और जीवा निकालेंगे बाहर और हल्की से करेंगे और फिर तेज डालेंगे। सारी नसें खुल जाएंगी, कांप पिघल जाएगा और गले का रोग मिट जाएगा। रामली प्राणायाम। बेटे गर्दन सीधी बिल्कुल। होठों से आवाज, नाक से श्वास भरेंगे। कमर सीधी गर्दन सीधी। ताली 108 बार। ताली बजा भाई। नारायण जोर से। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14 और नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21 और नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27 और नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36 और नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46 और नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56 और नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 14, नारायण 65 और नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75 और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81 और नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108। ओम का जाप 3 बार। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोजते शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रे श्यामा शांति रे दी। ओम शांति शांति शांति।